तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमानी मनवाल फ्रॉम हरिद्वार उत्तराखंड आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों पर होंगे और सुरक्षित होंगे और यहाँ पर भी सब वेल एंड गुड है। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो लेकर आए हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, तो आज हम इस पर ही पूरी चर्चा करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ हमारे वीडियो पर, इसकी बिल्कुल ना कीजिएगा क्योंकि आपको आधा अधूरा वीडियो देखकर कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग की, कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग करने क्यों ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग करना। तो आज हम बात करेंगे, खुली बात करेंगे, फुल्ली बात करेंगे, जो भी आप समझो आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप समझना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है तो पूरी वीडियो देखिए। मैंने आपको बोला भी, तो जब भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो हमेशा हर एक के मन में सवाल होता है कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर होता है। यही सभी के जो सवाल होते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते जाते हैं। और आप लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों के अंदर एक सीखने का जज्बा होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि हम किसी भी बिज़नेस को करते हैं तो उसमें धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी पर मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ना खींचूँ, कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप सही में जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और सच में आप करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब किसी भी प्रोडक्ट की खुद में मार्केटिंग करना है और प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना ही डायरेक्ट सेलिंग है। तो छोटी सी पैराग्राफ में मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आप एक कस्टमर होते हैं, आप रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर भी खुद सामान नहीं बनाता, वो होलसेलर के पास, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के और डिस्ट्रीब्यूटर सेंड ऑफ एजेंट के, तब जाकर सेंड ऑफ एजेंट कंपनी से जो सामान 10 रुपये का बनता है आपके पास तक पहुँचते पहुँचते वो 20 रुपये का हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेंड ऑफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर अपना अपना मार्जिन लगाकर आपके पास तक दोगुना रेट तक पहुँचा पाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं बीच के बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आपके लिए सीधा डायरेक्ट कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर तक प्रोडक्ट पहुंचाने की प्रक्रिया लेकर आई है कि आपको डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट मिलेगा और डिस्काउंट में भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां होती है उनका एक अपना ही एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है या फिर वेयर हाउस होता है, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्ट हम तक पहुंचाती है, कस्टमर तक पहुंचाती है। तो बीच के जो बिचौलिए होते हैं, जो खाने वाले होते हैं, अपने अपने मार्जिन, देखिए खाने वाले का मतलब ये नहीं है कि वो भी अपना काम कर रहे हैं तो अपना मार्जिन तो लगाएंगे ही। तो कंपनी जिस रेट में उनको देती है तो रिटेल की दुकान तक पहुंचते पहुंचते वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और रिटेल वाला भी अपना मार्जिन निकाल कर आगे कस्टमर तक पहुंचाता है। कस्टमर तक वो पहुंचते पहुंचते 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में या फिर 25 रुपये में आप तक पहुंचती है। तो ऐसा ही प्रोडक्ट बिकता है और चल भी रहा है काफ़ी टाइम से, ये ऐसे ही सेलिंग हो रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो भी बंदे या फिर ये कहें जो भी लोग उनसे जुड़ते हैं तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर आप तक सामान पहुंचाते हैं और वही रेट में जो उन्हें कंपनी पहुंचा रही है। तो होलसेल को सेल करती है और ना ही रिटेल को। अब सवाल आता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करती है, ठीक है। तो अब दूसरा सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करती है। तो जवाब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सेल किया जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या डिस्ट्रीब्यूटर सेलमैन की तरह घर घर जाकर अपना प्रोडक्ट सेल करता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में कैसे काम होता है। डायरेक्ट सेलिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो आपको इनवाइट करता है और इनवाइट करने के बाद आपको अपना प्रोडक्ट बताता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप तुरंत उससे वो जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ करते हैं और जो कंपनी का रेट है वही रेट, जैसे कि 5 रुपये में अगर डिस्ट्रीब्यूटर को मिला है तो वही रेट आपको वो सेल कर देता है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर को आपको सेल करने का तरीका, कि पहले वो उस जानकारी को आपको देगा और फिर आपको सेल करेगा। रिटेल वाली दुकान में आपको बिल्कुल भी, अगर आप एक साबुन लेने जाते हैं तो रिटेल वाला आपको
अगर आपने बोला कि 10 की साबुन चाहिए या 20 की साबुन चाहिए, तुरंत आपको साबुन पकड़ा देगा। उसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आपको रिटेल वाली शॉप में जानने के लिए मिलेगा, पर यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में आपको ये सब जानने का मौका मिलेगा। इसी मेथड को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग अगर इसको कहते हैं तो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा आपको बुलाया गया और आपको समझाया गया कि सामान जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, तो वो बताने का एक मेथड नेटवर्क मार्केटिंग हो जाता है। यानी कि आपको बुलाया तो उसको हो जाता है, वो हो गया नेटवर्क मार्केटिंग, और इसको ही MLM कहते हैं। तो बात एक ही है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और MLM एक ही बात है, बस बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और MLM क्या है। तो दोस्तों, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग 1995 से या फिर 1996 से स्टार्ट हो चुकी है और डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ चढ़कर हर कोई हिस्सा ले रहा है। अगर आपको मेरी बात थोड़ा बहुत भी समझ आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहें। हमारे इन वीडियो में आते जाते हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, मोटिवेशन वीडियो हम आप लोगों के लिए दोबारा से लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।